हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलते अपन शुरू करते हैं रिवीजन पार्ट 2 में लेकर क्या इंजीनियरिंग जियोलॉजी को स्टार्ट करते हैं अपन फिर से। इंजीनियरिंग जियोलॉजी में अपन आधा कर लिए थे रिवीजन और आधा बचा हुआ था। तो अपन चलते हैं क्या सेडिमेंट्री रॉक। इससे ऊपर बोला ऑर्थोक्लेज क्लेज कैल्साइट हो चुका था। ओके, तो चलते हैं क्या सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड बाय accumulation, compaction and cementation of sediments derived from pre-existing rock, biological remains or chemical precipitation. They are classified into three main types. क्या है सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक क्या है? सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन, compaction and cementation of sediments derived from pre-existing rock, biological remains or chemical precipitation. They are classified into three types. इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या बात हुई? सेडिमेंट्री रॉक है। ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है हमारा। Sedimentary rock are formed by accumulation, compaction and cementation or sediments derived from pre-existing rock, biological remains or chemical precipitation. They are classified into three types. फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है हमारा कैल्साइट सेडिमेंट्री रॉक। क्या है? कैल्साइट सेडिमेंट्री रॉक। ऑर्गेनिक कैल्साइट में क्या है? ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम्पल क्या है? ऑर्गेनिक में फॉर्म्ड फ्रॉम मैकेनिकल वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ट्रांसफर एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर और आइस। क्या कह रहा है? कैल्साइट सेडिमेंट्री रॉक में ओरिजिन फॉर्म्ड फ्रॉम मैकेनिकल वेदरिंग एंड क्या है? मैकेनिकल वेदरिंग एंड कोरोजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ट्रांसफॉर्म एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर और आइस etc. ओरिजिन से क्या समझ में आया अपने को कि ये जो फॉर्म्ड होता है फ्रॉम कहाँ से? मैकेनिकल वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर और आइस। कैरेक्टरिस्टिक्स composed of fragments of minerals or rock together by cementing material. Texture depends on grain size मतलब कोर्स, मीडियम, फाइन साइज। ठीक है। क्या हमारा करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है? किसका करेक्टरिस्टिक? कास्टिक सेडिमेंट्री रॉक का। क्या है करेक्टरिस्टिक में? कंपोज्ड ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ मिनरल्स रॉक बाउंड्स together by a cementing material. Texture depends on grain size, ठीक है। टेक्सचर डिपेंड ऑन ग्रेन साइज। कोर्स क्या है करेक्टरिस्टिक्स में? कंपोज्ड ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ मिनरल ऑफ रॉक बाउंड टुगेदर बाय सीमेंटिंग मटेरियल। टेक्सचर डिपेंड ऑन ग्रेन साइज। एग्जाम्पल में क्या है मेरा? एग्जाम्पल में क्या है? कॉन्ग्लोमेरेट है, सैंडस्टोन है, बेरिका है और सेल है। ठीक है। तो कॉन्ग्लोमेरेट CONGLOMERATE कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है? राउंडेड पेबल सीमेंटेड टुगेदर। राउंडेड PEBBLES राउंडेड पेबल सीमेंटेड मटेरियल, सीमेंटेड टुगेदर। ठीक है। राउंडेड पेबल सीमेंटेड टुगेदर। अब क्या है? ब्रिका क्या है? एंगुलर रॉक
फ्रिगमेंट। ब्रिका क्या है? एंगुलर रॉक फ्रिगमेंट। ब्रिका कैसे रखने का? BRECCIA। ब्रिका क्या है? एंगुलर रॉक फ्रिगमेंट। उसमें कहता है सैंडस्टोन composed mainly of sand size quartz grain composed mainly of sand size और quartz grain। उसके बाद आता है मेरा सेल, फाइन ग्रेन मेड ऑफ क्ले एंड साइट पार्टिकल, मेड ऑफ क्ले एंड साइट SILT सिल्क पार्टिकल्स। ठीक है, क्या हो गया? सेडिमेंट्री रॉक में अपन अभी तक क्या पढ़े? डिफिनेशन पढ़े सेडिमेंट्री रॉक का। क्लासीफाई में क्या है? थ्री टाइप्स का क्लासिफिकेशन, इसमें कि एक क्लासिफिकेशन आप पढ़े। फिर दूसरा चलते हैं। दूसरा में क्या है हमारा? केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक में क्या है देखने का? केमिकल सेडिमेंट्री रॉक में है ओरिजिन, formed when dissolved minerals precipitation from water due to evaporation, chemical reaction और superposition। क्या है? ओरिजिन में है formed when dissolved mineral precipitate from water due to evaporation, chemical reaction और superposition। ये है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होता है? तो ये होता है फॉर्म्ड व्हेन डिजॉल्व मिनरल प्रिसिपिटेशन फ्रॉम वाटर ड्यू टू एवापोरेशन के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण और सुपरपोजिशन के कारण। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? यूजुअली क्रिस्टलाइन ऑफ 10 फ्रॉम एन एयर्ड और एवापोरेटिक इन्वायरमेंट, लेक इंग्रोन्स सी। कैरेक्टरिस्टिक्स में यूजुअली क्रिस्टलाइन ऑफ 10 फ्रॉम इन एयर्ड और एवापोरेटिक इन्वायरमेंट लाइक लेक और सी। फिर एग्जाम्पल क्या है हमारा? रॉक साल्ट एग्जाम्पल में क्या गया? रॉक साल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम एवापोरेशन ऑफ स्लाइन वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम एवापोरेशन ऑफ स्लाइन वाटर। रॉक साल्ट कहाँ कैसे बनता है? फॉर्म्ड फ्रॉम एवापोरेशन ऑफ स्लाइन वाटर, यानी स्लाइन वाटर। जिप्सम GYPSUM, जिप्सम कहाँ मिलता है हम देखो? ये तो रॉक फॉर्म हो गया। अब जिप्सम देखते हैं। जिप्सम में क्या कर रहा है? फॉर्म्ड एवापोरेटेड सी वाटर डिपोजिट्स। जिप्सम कहाँ मिलता है? फॉर्म एवापोरेटेड सी वाटर डिपोजिटेड। जहाँ पे एवापोरेट सी वाटर में डिपोजिट होता है उसमें क्या बनता है? जिप्सम बनता है। जिप्सम फॉर्म एवापोरेटेड सी वाटर डिपोजिट्स। फिर क्या है? चिफ्ट फ्लाइंट। एग्जाम्पल में मिनिमम 2 याद रखने का और मैक्सिमम पूरे याद करने का, 4 है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से करके पूरे कर लेने का। क्या है? CHERT चिट फ्लाइंट, FLINT फ्लाइंट। ठीक है, इसका क्या है? इसका है माइक्रो क्रिस्टलाइन सिलिका माइक्रो क्रिस्टलाइन सिलिका, MICRO माइक्रो CRYSTALLINE माइक्रो क्रिस्टलाइन सिलिका, SILICA माइक्रो क्रिस्टलाइन सिलिका। अब लाइमस्टोन आता है मेरा, केमिकल होता है लाइमस्टोन। प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट। ये किससे प्रिसिपिटेटेड होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। लाइमस्टोन चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, क्या होता है ये? प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये हो गया मेरा केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। अब आता है मेरा ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। ऑर्गेनिक फॉर्म्ड फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल रिमेन्स, मेनली कार्बोनियस कैलोरियस। ठीक है, क्या है? ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक में क्या आ गया मेरा?
origin formed from accumulation of plant or animal man remains, प्लांट और एनिमल रिमेन्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का हो जाएगा कंटेन विजिबल फोसल्स, विजिबल फोसल्स और फोसल्स याद रखने का, विजिबल फोसल्स और ऑर्गेनिक मैटर ऑफ्टन लिंक्ड विथ बायोलॉजिकल इफेक्टिव क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स का, कंटेन विजुअल fossils or organic matters often linked with biological activity। एग्जाम्पल में क्या है, कोल है, चारकोल है, फुस्फुलस लाइम स्टोन है, ठीक है। तो कोल कंपोज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट, कैसे बनता है ये कोल, पहले बनता है पीट से क्या बनता है लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर कोल, फिर एंथ्रासाइट। इसे बनने में करीब करीब मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं कोल को बनने में। कैसे बनता है, जब कोई एक प्लांट लेते, ठीक है, उसको ऐसे जगह पे दफना देते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाता। तो ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता तो क्या होता है, वो सामान डिस्पोजल नहीं होता, गलता सड़ता नहीं है। अब वो जब गलेगा सड़ेगा नहीं तो क्या होगा, वो एक सॉलिड मटेरियल बन जाएगा। सॉलिड मटेरियल कब बनेगा, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो गल के सड़ के मिट्टी बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको तो वो क्या होगा, सॉलिड मटेरियल बन के एकदम कड़क बन के क्या बनता है पीट से फिर बहुत टाइम बाद लिगानाइट से बिटामिनस से कोल से एंथ्रासाइट क्या होता है, कोल का एक टाइप होता है जो सुपर वेरी गुड क्वालिटी होता है कोल का, ठीक है। उसके बाद चारकोल कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैरीन ऑर्गेनिज्म। चारकोल क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैरीन ऑर्गेनिज्म ओके। अब क्या है, फुसियल्स लाइमस्टोन रिच इन फोसल्स, लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन रिच इन फोसल्स, लाइमस्टोन क्या होता है, रिच इन फोसल्स ओके। ये हमारा था, बस लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है, उसको करके अपन कंप्लीट करते, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से डाइवर्ट कर रहा है। कन्वर्जेंट मतलब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है, ठीक है। अराउंड 50 मिलियंस ईयर अगो, कितना मिलियंस अगो, 50 मिलियंस ईयर अगो द around 50 million year ago the Three Ocean Thetis Ocean that once lay between India and Eurasia, कहाँ लाइज करता था, इंडिया एंड यूरेशिया में ओके। began to close the India plate drift, क्या हो गया, क्लोज द इंडिया प्लेट ड्रिफ्टेड northward when oceanic crust was fully subjected the continental collision began. push up sediments deposits in the 3D Sea THETYS. These sediments along with underlying crust were deformed into large floods creating the Himalayas. फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय रिप्रेजेंट्स द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। हिमालय क्या रिप्रेजेंट करता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कॉन्टिनेंट से, ठीक है, कॉन्टिनेंट से। अब अपन क्या लिख रहे हैं, अराउंड 50 मिलियंस ईयर अगो द
TETH, Thrace Ocean that once lay between India and Eurasia began to close. The Indian plate drifted northward when oceanic crust was fully subjected. The continental collision began. Push up sediments deposited in the Thrace Sea. These sediments, along with underlying crust, were deformed into large flood, creating in Himalaya. Large faults creating in Himalayas were deformed into large formed, creating the Himalayas. क्या है? Tectonic sitting. The Indian plate is still moving northward about 5 सेंटीमीटर पर ईयर, 5 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थवार्ड की तरफ मूव कर रहा है इंडियन प्लेट बाउंड्री, ठीक है. इट्स कोलाइडर्स विथ द रिलेटिवली स्टेबल यूरेशिया प्लेट. रिलेटिवली किसे करता है? यूरेशिया प्लेट से, ठीक है. सिंस बोथ प्लेट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, light buoyant granite rock, neither plate subducts easily. Interested the crust crumple thickness and uplift to from high mountain. क्या किया? दोनों अपना क्या था? कॉन्टिनेंटल था. ओशियन और कॉन्टिनेंटल रहता तो क्या होता है? ओशियनिक प्लेट नीचे जाता रहता है, ठीक है. इसमें क्या है? दोनों अपना है कॉन्टिनेंटल प्लेट. क्या होगा? तो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में ये नाइदर प्लेट सबडक्टेड इजीली, इंटरेस्ट क्या हो गया? क्रस्ट क्रैम्पल थिकनेस एंड अपलिफ्ट टू फॉर्म हाई माउंटेन. क्या बन गया? हाई माउंटेन बन गया. अब क्या है? हाई सिस्मिक इफेक्टिव क्या होता है देखने हैं. फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक अकर ड्यू टू स्ट्रेस accumulation and release along thrust filtered in Himalayas. क्या हो जाएगा? रिलीज along thrust faults in Himalayas. क्या है? thrust fault in Himalayas. क्या हो जाएगा? हाई सिस्मिक इफेक्ट क्या होता है? फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स अकर ड्यू टू स्ट्रेस एक्यूमुलेशन एंड रिलीज अलोंग थ्रस्ट थ्रस्ट फिल्टर इन हिमालयाज. रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी. इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का बनाना है, ठीक है. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी. उसके बाद कहता है टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक विथ एग्जांपल. इग्नियस रॉक क्या है? उसको टेक्सचर और विथ एग्जांपल बनाना, ठीक है. ओके, तो ये दो आपके होमवर्क रह गई कर लेने का. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें.